न खुदा ही मिला, न बिसारे सनम, न यहाँ के रहे न वहाँ के हम। ये तो दादागिरी हो गया ना, वो लोग दादागिरी जैसा कर रहा है। तो आपके भी मन में भी तो लोभ आया था ना 1.5 करोड़ का, 1.5 करोड़ का लोभ तो आया था। जी मैम, 1.5 करोड़ का लोभ तो आया था, तो 1.5 करोड़ भी मिलना चाहिए ना हम लोग को। 1.5 करोड़ तो मिला ही नहीं है। ये पहली दफ़ा नहीं है जब अपनी ही ज़मीन को लेकर किसी व्यक्ति को कानूनी प्रक्रिया से गुजरना पड़ रहा है। हम लोग न्याय चाहते हैं। हम लोग को जितना बोला था 1.5 करोड़, हम लोग को पैसा चाहिए 1.5 करोड़। ज़मीन तो बीत चुका है मैम, हम लोग को ज़मीन नहीं चाहिए। अब पैसा दे दीजिए हम लोग को। हम लोग को 1.5 करोड़ जो वो लोग किया है, वो 1.5 करोड़ हम लोग को चाहिए। बस पैसा दीजिए, हो जाएगा। हम लोग ज़मीन छोड़ देंगे वहाँ। हम लोग को ठग के ले गया है, ठग के ले गया। कुर्तीस 199 दे रहा है प्री पूजा सेल्स ऑफर, जहां आपको मिलेगा हजारों वैरायटी पर मिनिमम 30% से लेकर 50 + 20% तक का डिस्काउंट। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें कुर्तीस 199 द प्लैनेट मॉल, सेवक रोड, सिलीगुड़ी। ये पहली दफ़ा नहीं है जब अपनी ही ज़मीन को लेकर किसी व्यक्ति को कानूनी प्रक्रिया से गुजरना पड़ रहा है। नमस्कार, मेरा नाम मनु कृष्णा है। मेरे सहयोगी गौरव झा इस वक्त कैमरे पे मौजूद हैं। हम आपको बता दें कि मिलन मोड़ का ये इलाका है और इस इलाके में जहां हम रहते हैं उसे खुदाई बस्ती के नाम से जाना जाता है। लोसो बिस्ट्रा से मैं आपको मिलाने वाली हूं और लोसो बिस्ट्रा की जो कहानी है संक्षिप्त में समझने की कोशिश कीजिए। न खुदा ही मिला, न बिसारे सनम, न यहाँ के रहे न वहाँ के हम। यानी कि नदी किनारे इनकी ज़मीन थी, एक इस तरफ ज़मीन इनकी बताई जा रही थी और दूसरी तरफ मेरे ठीक लेफ़्ट और राइट साइड में इनकी ज़मीन है। लेफ़्ट साइड की ज़मीन दिखाई गई थी लेकिन बेच तो दोनों ही ज़मीन को दिया, यानी कि लेफ़्ट साइड में जो ज़मीन थी उसे भी बेच दिया और राइट साइड में जो ज़मीन का हिस्सा था, टुकड़ा था, उसे भी धोखाधड़ी से बेच दिया गया। दलील दी गई थी कि नदी के किनारे ये ज़मीन है, क्योंकि ये नदी के किनारे ज़मीन है इसीलिए इसकी कीमत ज़्यादा है। शुरुआती दौर में ये तमाम कागजात मेरे हाथ में इस वक्त हम मौजूद हैं। लोसो बिस्ट्रा का दावा है कि इस ज़मीन पे उनका मालिकाना हक हुआ करता था, लेकिन इनके साक्षर नहीं होने का, यानी कि अनएजुकेटेड होने का फ़ायदा उठाया गया और भूले बिसरे तमाम डॉक्यूमेंट पे साइन करा लिया गया। इनका ये भी कहना है कि ज़मीन की कीमत 1.5 करोड़ बताई गई थी। ये इनकी पुश्तैनी ज़मीन है और उसके बदले में 1.5 करोड़ के बदले में सिर्फ 27 लाख दिया गया है। अब इनका ये कहना है कि 27 लाख नहीं बल्कि जो कमिटमेंट किया गया था 1.5 करोड़ का, उन्हें वो 1.5 करोड़ चाहिए। दोनों ज़मीन के हिस्से को आप देख लीजिए। इस बीच में हम आपको लोसो बिस्ट्रा से बात करते हैं और लोसो बिस्ट्रा का क्या कहना है हम उनसे सुनते हैं। क्या नाम है आपका? लोसो बिस्ट्रा। लोसो बिस्ट्रा। हाँ। ये बताइए बिस्ट्रा साहब, हुआ क्या है, पूरी घटना क्या है? ये लोग को ठग के ले गया मेरा घर परिवार को। नदी कौन का ले गया? देवराज छेत्री। देवराज छेत्री। कौन हाँ। है देवराज छेत्री? देवराज छेत्री गाँव का। क्या किया उन्होंने? वो ले ठग के ले गया, चले आप लोग नदी का लोग ज़मीन बिक्री कराएगा बोल के ले गया, तो सारा ज़मीन इधर का भी डाल दिया वो लोग। कब की बात है ये? ये जून ये जून जून को इस जून जून को। तो देवराज छेत्री जब आपसे ज़मीन लिखवा रहे थे तो आपको पता नहीं चला? किसको बेचा उन्होंने? उन लालचान मीज को बेचा। हम्म? लालचान बॉबी मीन्स हो। बॉबी मीन्स को बेचा। बॉबी मिंच कौन है? गाँव का है बॉबी मीन्स। ये ज़मीन जो आपकी है जहाँ पे जी। खुदाई की गई है, जी, ज़मीन किसकी है? हम लोग का है आप लोग की जी ज़मीन है? जी जो अब आपकी नहीं रही, जी। तो आप लोग क्या चाहते हैं? हम लोग न्याय चाहते हैं। हम लोग को जितना बोला था 1.5 करोड़, हम लोग को पैसा चाहिए 1.5 करोड़। 1.5 करोड़। जी। किसने कहा था 1.5 करोड़ देगा? देवराज छेत्री ने कहा था, बरनाबस मुर्मू ने कहा था। हम लोग को घर से उठा के ले गया वो लोग रजिस्ट्री करने के लिए। आप लोग को घर से लेके गया जी रजिस्टर करने के जी लिए? मैम। और रजिस्ट्री जब करा रहे थे तो आपने पढ़ा नहीं था कि उसमें क्या लिखा गया है? मैम हम तो अनपढ़ है, उतना पढ़ा लिखा नहीं है। थोड़ा मोड़ा हिंदी पढ़ लेते हैं बस, इंग्लिश में तो उतना मालूम नहीं है। उसी का उन्होंने फ़ायदा उठाया? जी जी मैम। पैसे कुछ मिले हैं? पैसा मिला था मैम, 27 लाख रुपए मिला था। 27 लाख जी। रुपए। और अब क्या कह रहे हैं? अब तो कुछ नहीं कर रहे, फिर भी ऐसे काम चला रहे। कल भी हम आके यहाँ पे रोका तो हम बोला कि हम पुलिस केस कर देंगे। जाओ पुलिस को बुलाओ, किसको बुलाओ, पुलिस का बाप को भी बुलाओ, कोई कुछ नहीं कर सकेगा बोला कल। किसने बोला ये? नीतीश अग्रवाल का वो मैनेजर था,
नितेश अग्रवाल कौन है? ये कहाँ ये रहता है, चेक पोस्ट में रहता है, वो उसका मैनेजर आया। तो नितेश अग्रवाल का इस ज़मीन से क्या लेना देना है? मैम वो तो हम लोग को मालूम नहीं है। अच्छा, इसमें कई लोग के नाम आप बता रहे हैं, जैसे देवराज छेत्री का बता रहे हैं, मिंज का बता रहे हैं, नितेश अग्रवाल का बता रहे हैं, इन सब का क्या कनेक्शन है? ये लोग दलाल है ना मैम, दलाल है, ये लोग ठग के ले गया ना। ठग के दलाल ले, कौन है? देवराज छेत्री और बरनाबस मुर्मू। बरनाबोस मुर्मू जो जी। है और देवराज छेत्री, ये दोनों दलाल हैं। जी ये लोग आप लोग को घर से लेके गए थे रजिस्ट्री कराने के लिए, ये बोल के कि ज़मीन जो है उसकी कीमत वो 1.5 करोड़ देंगे आपको, जी, और 27 लाख दिया है, और आगे देने की बात नहीं कर रहे हैं। लेकिन ये नितेश अग्रवाल, यहाँ पे किसने काम शुरू किया था? वही नितेश अग्रवाल ने किया। नितेश अग्रवाल। जी। नितेश अग्रवाल कहाँ से आए बीच में? मालूम नहीं, वो तो शायद बॉबी मीन्स ने बेचा होगा उसके पास में, वो सब तो हम लोग को मालूम नहीं। अच्छा, लेकिन ये ज़मीन बिक गई है, ये जी। पता है आपको? जी हाँ। अब आप क्या चाहते हैं? आपके हाथ में कागज़ पत्तर तो है, लेकिन आप चाहते क्या है? ज़मीन तो बीत चुका है मैम, हम लोग को ज़मीन नहीं चाहिए, अब पैसा दे दीजिए हम लोग को। हम लोग को 1.5 करोड़ जो वो लोग किया है, वो 1.5 करोड़ हम लोग को चाहिए, बस पैसा दीजिए, हो जाएगा। हम लोग ज़मीन छोड़ देंगे वहाँ से, हम लोग को पूरा और पैसा मान चाहिए। लीजिए अगर वो 1.5 करोड़ नहीं देते हैं तो हम लोग ज़मीन नहीं छोड़ेंगे ना मैम, पुरखा का ज़मीन है, दादाजी का ज़मीन है, क्यों छोड़ेंगे हम? बेचा क्यों फिर, जब पुरखों की ज़मीन है तो वो लोग ठग लिया ना, तो इतना इतना पैसा मिलेगा बोल के ले गए, हम लोग को ठग दिया और 27 लाख खाली दे दिया हम लोग को। तो उस टाइम भी तो आप बेच ही रहे थे ना, पुरखों की ज़मीन तो बेच ही रहे थे आप। जी मैम, ये लोग ठग के हम लोग को ले गया, इधर का बोल के इधर का कर दिया। कौन सा ज़मीन बेचना था? ये वाला हम लोग का ज़मीन है। वो वाला ज़मीन है? जी। और ये किसकी ज़मीन है? ये भी हम लोग का है, उधर भी है इधर भी है। वो अच्छा वाला ज़मीन ले जा रहा है। ज़मीन वो बेचा था, वो और करवा लिया धोखे से ये? जी मैम, विटनेस में ही था वहाँ पे। अच्छा, आप थे जी। और ज़मीन आपकी है? हाँ जी, जमीन हम हम लोग भाई भाई है। भाई दोनों है, भाई हाँ हैं। भाई है। ये ज़मीन कितने साल पुरानी होगी आप? बहुत साल पुराना है, हम लोग दादाजी दीदी ने खरीदा था ना, हम्म, बहुत पुराना जमीन है। तो मान लीजिए अगर सुनवाई नहीं होती तो क्या कदम उठाएंगे आप? हाँ, ये लोग तो घर से ठग के ले गया ना, इसे बोल के। अभी देख रहा है तो सर जमीन बिक्री हो गया है, तो पैसा हम लोग छोड़ेंगे नहीं, हम लोग को जब पूरा हाँ। पेमेंट ही नहीं मिलेगा हम लोग छोड़ेंगे नहीं। जो भी हो झगड़ा हो करेंगे हम लोग, क्यों छोड़ेंगे ज़मीन? दादाजी का ज़मीन है, हम लोग इसी पे हम लोग खेती वेती करके खाते थे हम लोग। अभी नहीं है, ऐसा कर रहा है ये लोग। ये तो दादागिरी हो गया ना, वो लोग दादागिरी जैसा कर रहा है। तो आपके भी मन में भी तो लोभ आया था ना 1.5 करोड़ का? 1.5 करोड़ का लोभ तो आया था। जी मैम, 1.5 करोड़ का लोभ तो आया था, तो 1.5 करोड़ भी मिलना चाहिए ना हम लोग को। 1.5 करोड़ तो मिला ही नहीं है। मतलब आप ये कहना चाहते हैं ना 1.5 करोड़ मिले और ना ही ज़मीन मिली, दोनों ही चला गया? जी मैम, दोनों ही चला गया। तो या तो आपको ज़मीन चाहिए या फिर आपको 1.5 करोड़ चाहिए? जी, रजिस्ट्री तो हम लोग दे चुके, ज़मीन तो मिलेगा नहीं शायद। हम लोग को पैसा दे दीजिए, हमारे 1.5 करोड़ दे दीजिए पैसा। लेकिन आप लोग का तो ट्राइब का भी एक्ट आता है ना, ट्राइब की ज़मीन को तो ऐसे नहीं छेड़ सकते हैं। नहीं तो डायरेक्ट ट्राइबल केस करेंगे हम लोग। हाँ जी? ट्राइबल केस करेंगे तो डायरेक्ट हम लोग। ट्राइबल केस करेंगे हाँ क्या? हाँ, ट्राइबल केस करेंगे, नहीं होता, नहीं हुआ तो नीतीश अग्रवाल को ट्राइबल केस में ढुका देंगे सर। तो नितेश अग्रवाल को ट्राइबल केस में ढुकाएंगे कि जो बीच के 2 बिचौलिए थे उनको डालेंगे? किस किस पे ट्राइबल हाँ। केस करने के लिए सोचे हैं? अब यहाँ काम कर रहा है वो नितीश अग्रवाल जी, काम करा रहा है ना यहाँ पर, हम्म, वही काम कर रहा है। गाँव का आदमी तो नहीं आ रहा है ना। तो नितेश अग्रवाल जी पे ट्राइबल केस करेंगे? हाँ, केस करेंगे। वो तो हम लोग को पैसे नहीं दिया है तो कैसे केस करेंगे? केस करेंगे। हाँ, फिर से एक बार नाम बता दीजिए नीतीश अग्रवाल, आपका। लोसो बेसरा मेरा नाम। लोसो बिस्ट्रा। जी। बहुत बहुत धन्यवाद। लोसो बिस्ट्रा के पिताजी इस वक्त हमारे साथ है। क्या नाम है सर आपका? बेंजो। बेंजो। ये ज़मीन का क्या पूरा मसला है? ये उधर का भी ले लिया है, इधर का भी ले लिया है इन लोग। अच्छा, हाँ, हम लोग को ठग के ले गया है, ठग के ले गया? ठग के ले गया है। क्या बोला था, क्या बोल के ले गए? अरे यहाँ नदी तरफ तुम लोग का जमीन थोड़ा थोड़ी इधर उधर है, हम्म, 1-2 डिसमिल हम्म, तुम लोग इकट्ठा करने नहीं सकेगा, हम्म, दे देना हम्म, बोला। हम्म, इसे ठग के हम लोग को ले गया। हम्म। तो अब तो बिस्ट्रा अब- जी कह रहे हैं, आपके बेटे कह रहे हैं कि ट्राइबल केस करेंगे, हाँ, केस कर देंगे। केस कर देंगे। हाँ तो आपको 1.5 करोड़ रुपए चाहिए? हाँ, बस हमको 1.5 करोड़ रुपया दे देना, बस जमीन छोड़ देंगे। जमीन छोड़ देंगे और नहीं हाँ। देते हैं तो नहीं छोड़ेंगे? नहीं छोड़ेंगे, किसी कीमत पे नहीं छोड़ेंगे? किसी कीमत में नहीं छोड़ेंगे। ठीक। मिलन मोड़ के कुड़ाईबारी में इस वक्त हम मौजूद है और यहाँ पे एक ज़मीन का टुकड़ा जो पुश्तैनी बताया जा रहा है। आपने कई लोगों की बातें सुनी, इसमें कई लोग शामिल हैं, लेकिन अब
बिसरा साहब का कहना है, जिनका दावा है कि ये ज़मीन उनकी है, ये पुश्तैनी ज़मीन है और इस ज़मीन के बदले में एक तो ठग फुसला के कागज़ात पे दस्तखत करा लिया गया था। कहा गया था कि 1.5 करोड़ ये इनको दिया जाएगा, लेकिन अब इन्हें सिर्फ 27 करोड़ देकर, माफ़ कीजिएगा 27 लाख देकर ठेंगा दिखा दिया गया है, इनका वैसा दावा। लेकिन अब इनका ये कहना है कि या तो आप 1.5 करोड़ हमें दे दो या फिर हम ट्राइबल केस करने वाले हैं। तो अब देखते हैं कि इस पेचीदे मामले में, क्योंकि ज़मीन की अगर हम बात करें तो सिलीगुड़ी के विभिन्न इलाकों में ज़मीन का जो मसला है वो काफ़ी विवादित रहा है। एक ही ज़मीन पे कई मालिक अपना दावा ठोकते हैं और अब इनका कहना है, बिसरा साहब उनके पिताजी को भी सुना, उनके भाई को भी सुना, उनका कहना है ये ज़मीन इनका है, धोखे से ज़मीन लिया गया है, बदले में 1.5 करोड़ देने की बात की गई थी, लेकिन अब मुकर गए हैं। लेकिन जब तक उनको 1.5 करोड़ नहीं दिया जाता है, इस ज़मीन पे कुछ भी नहीं करने दिया जाएगा। कल काम शुरू हुई थी, उदाहरण भी आप सामने देख सकते हैं। कल नितेश अग्रवाल का नाम यहाँ पे लिया जा रहा है और कल काम शुरुआत की गई थी, लेकिन इस काम को बंद करा दिया गया। कहना है, स्पष्ट तौर पे कहना है, पहले 1.5 करोड़ दीजिए, उसके बाद आप आगे की प्रक्रिया शुरू कीजिए। ख्याल रखिएगा, जल्द आपसे दोबारा जुड़ूंगी। देखते रहिए सिलीगुड़ी एक्सप्रेस।